ही में एक कंपनी ने ये कैंपेन करने के लिए कि हमारी दुनिया पोल्यूशन है, बाकायदा एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगाया है। उसकी कुछ तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं और इसमें दिखाया ये गया कि इंसानी फेफड़ों के ऊपर बाकायदा ये फैब्रिकेशन की गई है, जो कि एक कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा है। लेकिन जब इस बड़ी बिज़ी शाहरा के ऊपर इस बिलबोर्ड को लगाया गया तो यकीनन ये नया कपड़ा था, ये साफ़ सुथरा था। लेकिन हम जिस शाहराओं से रोज़ गुज़रते हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ, हमारी बाइक्स, हमारी बसेस में से ढेर सारा धुआं निकल रहा है और यही धुआं सांस के साथ हमारे फेफड़ों में जा रहा है, उसका हम अदराक नहीं करते। तो ये बिलबोर्ड लगाने का मकसद और इस पे लगाया गया ये ख़ास कपड़ा जब थोड़े दिनों में सियाह माइल हो गया, तब ये इस तरफ इशारा करता है कि हम जिस फ़िज़ा में सांस लेते हैं वो दरअसल कितनी आलूदा है। लेकिन यही आलूदगी नहीं, हमारे लाइफस्टाइल के कई चॉइसेस, जिस तरह के कई लोगों को तंबाकू नोशी का शौक़ होता है, इसमें मौजूद जो निकोटीन है वह आहिस्ता आपके फेफड़ों को मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ ले जाती है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड लंग कैंसर डे के तौर पर मनाया जाता है, जो कि सबसे एक मुश्किल तरीन कैंसर की एक जिद है। इसकी वजह ये भी है क्योंकि हम देखते हैं कि बाकी अक्सर चीज़ों के अंदर बड़ा एग्रेसिव इसका जब इलाज होता है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, क्या लंग्स कैंसर की सूरत में भी ये मुमकिन है? आप सोचिए कि एक तो कैंसर की अपनी तकलीफ़ और फिर सांस लेने में दुश्वारी, ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हो सकती है और जब आपकी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं होगी तो मुख्तलिफ और ये ऑर्गन्स को भी जाके अफेक्ट करती है। जी, और आज वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद हयात ख़ान साहब। आप कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा जानलेवा जो किस्म है कैंसर की, उसमें लंग कैंसर का शुमार किया जाता है। मुझे बताइए, क्या इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वजह हमारे इर्द गिर्द मौजूद आलूदगी है या हमारी कई लाइफस्टाइल चॉइसेस भी हमें लंग कैंसर की तरफ ले जा सकती हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका बहुत ही अहम सवाल है कि सबसे कॉमन जो इसकी वजह बनती है वो है तंबाकू नोशी, सिगरेट स्मोकिंग। जो 80% जो कैंसर्स हैं, लंग कैंसर्स हैं, वो स्मोकर्स में जी। और कुछ वो लोग जो स्मोकर्स नहीं होते, एक्टिव स्मोकर्स नहीं होते, जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, जिनके इर्द गिर्द लोग स्मोकिंग करते हैं, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। और दूसरी उसकी वजह जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। आपने वो बिलबोर्ड बड़ी अच्छी तरह से दिखा है कि जिसका से आप हो चुका था, वो जो गाड़ियों का जो धुआं निकलता है, जो हमारी एयर पोल्यूशन जिसकी वजह से होती है, वो भी लंग कैंसर का सबब बनती है। तो ये दो बड़ी वजह सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू नोशी और एयर पोल्यूशन है। बिल्कुल। फिर इसके बाद और चीज़ें आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि बैरून मुल्क भी और हमारे यहाँ भी अब काफ़ी ट्रेंड है घर में एयर प्योरीफायर रखने का। ख़ास तौर पे जो चंद माह ऐसे गुजरते हैं जिसमें पंजाब में भी और मुख्तलिफ़ शहरों में हम देखते हैं कि शदीद तरीन स्मॉग होती है और वो स्मॉग हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है। छोटे बड़े बच्चों को, बुज़ुर्गों को हम मास्क पहनने की बाकायदा हिदायत कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइए कि एयर प्योरीफायर्स अगर कमरे में रखे जाएँ तो क्या उसकी वजह से कुछ वाकई कमी आती है और बेहतरी आती है एयर क्वालिटी में? जी, एयर क्वालिटी में थोड़ी सी कमी तो ज़रूर आती है जी। कि आपके जो स्मॉग पार्टिकल्स पैदा हैं वो थोड़ा सा उसके जो साइकिल में वो कम हो जाते हैं, लेकिन उससे कहीं बेहतर है जो मास्क पहना होता है वो कहीं बेहतर है। घर की खिड़कियाँ बंद रखें ताकि वो एयर पोल्यूशन आपके घर में आ सके, वो इससे कहीं बेहतर है कि आपका जो एयर प्योरीफायर डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर उसका दूसरा तरीका यही है कि आपके घर में आप वैसे पोल्यूशन ना फैलने दें, जैसे घर में जब सफाई वगैरह करते हैं उसका जो गंदगी होती है वो हवा में लटकती रहती है, वो सस्पेंड रहती है बहुत देर तक। वो अपनी ही पोल्यूशन कम करें, एनवायरनमेंट की पोल्यूशन के साथ अपना भी कुछ आप ख्याल रखें तो कम हो सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अक्सर चेन स्मोकर्स ये दावा बड़े उससे कहते हैं कि जी हम तो सिगरेट पीते हैं, देखें इतने सालों से पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। तो इसमें क्या कोई ख़ास आपकी, अगर आपको आपके यहाँ
कैंसर जेनेटिकली अगर किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को है, क्लोज फैमिली मेम्बर को है, तो आपकी प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है? क्या वजह है कि कई लोग अगर तंबाकू नोशी करते भी हैं तो उनको कोई बीमारी नहीं होती और उसको वो एज अ प्रूफ ले लेते हैं कि नहीं जी इसका मतलब है कि तंबाकू नोशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। आज काफ़ी रिसर्च पिछले कुछ 2 डेकेड्स में हो चुकी है कि जैसे आपने बताया कि बहुत से लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट 70 to 80% लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं होता। हाँ, जिनमें जीन्स में जिनका फ़र्क होता है, जिनकी फैमिली में हिस्ट्री है कैंसर की, इनकी फैमिली हिस्ट्री है लंग प्रॉब्लम की, जैसे COPD की, अगर वो लोग स्मोक करेंगे तो उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और एक तो ये कि अगर पेरेंट्स स्मोकर्स हैं और न्यू बॉर्न बेबी वो स्मोकिंग इनहेल करता रहा तो उसके लंग्स उस तरह से डेवलप नहीं हो पाते। और वो बच्चा जब बड़ा होकर लेकिन यहाँ ये बात भी बड़ी जिम्मेदारी से हमें लोगों को कहनी पड़ेगी, ऑल्दो ये आगही का दिन है फेफड़ों के सरतान यानी लंग कैंसर के हवाले से, ऐसा नहीं है कि अगर आप तंबाकू नोशी करते हों तो आपको कैंसर नहीं होगा एंड देयरफॉर यू थिंक कि ये बेज़रर है। कैंसर के अलावा भी तंबाकू नोशी आपके अंदर बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। सबसे पहले ये कि आपके फेफड़ों की जो रिसोर्स है, जो उसके अंदर ताकत और क़ुव्वत है सांस लेने की, उसको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। और जब आपकी बॉडी में आपके मुख्तलिफ अज़ा पे सही तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं लोग दिल के आर्जे में भी, सांस की दुश्वारियों में भी और मुख्तलिफ और अमराज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू द हेल्थ ऑफ आवर लंग्स, अब देखें आबो हवा तो यही है और जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उनको हम यही सलाह देते हैं कि वो तंबाकू नोशी छोड़ दें। इसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं अपने फेफड़ों का ख्याल रखने के लिए, अपनी ब्रीदिंग, अपने लंग्स को बेहतर बनाने के लिए? 2-3 चीज़ें हैं। एक आपका जो आपने शुरू में जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, आप बाहर जाएं ताकि आपके फेफड़े जो हैं उनमें हवा अच्छी तरह से वो जा सके साफ सुथरा माहौल में। दूसरी चीज़ जो थी कि अपनी न्यूट्रिशन को ठीक रखें, आप उसमें सब्जियाँ और फल का अपने उसमें ये जो बरकन ग़ज़ाएँ हैं जो बहुत ज़्यादा मीट खाया जाता है वो भी आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। तीसरी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है कि आप जिस माहौल में सांस ले रहे हैं उस माहौल को साफ रखने की कोशिश करें, जितना भी आप कर सकते हैं अपने तौर पे साफ रखें। चौथी बात यह है कि आपकी जो गाड़ियों का धुआं है, जो आपने व्हीकल का धुआं है, उससे अगर आप मोटरसाइकिलिस्ट हैं तो आप मास्क पहनें कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आप वो सारी इनहेलेशन वो सब कुछ आप करें। खास तौर पे जो सिग्नल पे आप रुकते हैं या ट्रैफिक जैम होती है तो वो बहुत सारा जो धुआं है आपके फेफड़ों के अंदर जा रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपके तौर पे आप डॉक्टर साहब, कई लोग जैसे अब सर्दियों के मौसम की तरह आहिस्ता आहिस्ता गामजन है, मुझे बताएं कि सर्दी में अक्सर कहा जाता है कि सीने पे ठंड लग जाना या बहुत ज़्यादा बलगम बनना और बलगम बहुत अरसे तक रहना, ये क्या इंडिकेशन करती है और इस तरह की इंडिकेशंस को और इन साइंस को क्या सीरियसली लेना चाहिए? जी, ये जिन लोगों को सर्दियों में ज़्यादा बलगम बनती है तो उनको चांसेस होते हैं कि उनको ब्रोंकाइटिस ना हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जो अगर आपको 3 साल कंसेक्टिवली आपको 1-2 महीने तक खांसी रहती है तो चांस है कि आपको ब्रोंकाइटिस है जिसमें बहुत सी आपकी सिक्रीशन बन रही है। उसका उन्हें जरूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को कि उन्हें ये खांसी क्यों होती है हार्ट बीट में। फिर एस्मा है, एस्मा भी इन्हीं मौसम में जब तब्दील होता है उसमें एस्मा भी बढ़ जाता है। ये 2 चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। कुछ लोगों को एलर्जीज होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कोविड के ज़माने से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंसेक्टिसाइड्स हैं, मच्छर मार दवाइयाँ हैं जिसमें यकीनन एक ख़ास मिकदार में टॉक्सिन मौजूद होता है। इसके अलावा जितने हमारे एरोसोल्स हैं, यानी जिन चीज़ों को हम खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे डिओड्रेंट्स, हमारे परफ्यूम्स, क्या इसका भी एयर क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है और इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ये हमारे लंग्स पे, हमारे फेफड़ों पे क्या असर करता है? देखिए, आप बहुत सी दुनिया में इस बात पे काफ़ी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं इस बात पे काफ़ी जोर दे रहे हैं कि आपके ओजोन लेयर जब वो डिप्लीट होती जा रही है, ये सब चीज़ें जो एरोसोल वगैरह है उनका इफेक्ट होता है माहौल पे भी और उनका इफेक्ट लंग्स पे भी होता है कि आपके जितने इरिटेंट्स हैं, किसी किस्म को इरिटेंट हैं जो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे फेफड़ों के अंदर
उनको ये मुतासिर करता है। जब उनको मुतासिर करता है तो उनको जो दफाई मुदाफ़त है वो कम हो जाती है, फिर चांसेस होते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसमें शक नहीं है कि ये जितने भी इरिटेंट्स हैं ये नुकसानदेह होते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आज जब हम बात करते हैं सेहत के मुख्तलिफ़ मामलात में, यकीनन आपके सांस लेने का अमल आपकी ज़िंदगी की अलामत तो है ही, बल्कि आपके तमाम दूसरे और बॉडीली फंक्शंस के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अहम है। हम खुलकर सांस नहीं लेते, हम तेज़ी सांस लेते हैं। और ख़ास तौर पे एक और छोटी सी बात कि हमारे यहाँ अक्सर लोग अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए सैर का वक्त भी गलत चुनते हैं। आपको कहा जाता है कि अगर आपने वॉक पे जाना है तो मॉर्निंग वॉक पे जाइए, जब आपके पास एक अच्छा सुहाना समा होता है, जबकि रात के वक्त यही पेड़ पौधे जिनके करीब करीब आप वॉक कर रहे होते हैं, ना सिर्फ यहाँ मुख्तलिफ बग्स पाए जाते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, बल्कि साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सो यू नीड टू बी वेरी ऑफ दैट।